ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2022 की साकार मुरली के मीठी मीठी सार है। भोले बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि जब हम परम धाम से घर आते हैं ना, हम सभी आत्माएं, तो अपने घर को भूल जाते हैं और यहाँ सृष्टि रंगमंच को अपना घर समझ लेते हैं। तभी तो भगवान को फिर से हमें वापस ले जाने के लिए ये श्रीमत देनी पड़ रही है, क्योंकि हम एकदम बिगड़ गए ना। 63 जन्म ही देह भान में आ गए कि हम फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जबकि हम तो सिर्फ एक आत्मा है। आत्मा को ये खोल मिला है, ये वस्त्र मिले हैं, है ना। कोई वस्त्र यदि कोई वस्त्र हमारे हैंगर में टंगे हुए हैं, अल्लाह पर है, अलमारी में कबर्ड में पड़े हैं, वो अगर इस भान में मतलब एकदम अभिमान में हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, अरे वस्त्र है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी क्या मर्जी, पहनने वाला ना उसको यूज कर रहा है या बजा रहा है। तो उसी तरह से आत्मा राजा है, ये शरीर उसका वस्त्र है, ये हम भूल गए। इसी को याद दिलाने के लिए भगवान को आना पड़ा है और हमें ये ज्ञान सुनाए, हमें ये ज्ञान दूध पिला रहे हैं। जैसे कि छोटा बच्चा, हमारा मन, छोटा बच्चा जब सुबह उठता है रोते हुए उठता है, पता है क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी होती है, माँ उसको लेटे लेटे दूध पिला देती है, हाँ। और फिर कैसे बच्चा फिर सो जाता है ना, क्योंकि उसको अमृत मिल गया। माँ का दूध उसके लिए अमृत है, माँ ने जिस रीति से उसको पिलाया है, हाँ। तो ये आत्मा भी हमारा छोटा बच्चा है, तो उसको भी चाहिए दूध। तो कौन सा दूध? उसके माता पिता का दूध, परमात्मा का ज्ञान दूध। ये ज्ञान दूध उस आत्मा को ताकत देगी और वो निश्चिंत हो जाएगी। लेकिन आजकल हम लोग क्या देते हैं आत्मा को? सुबह सुबह हर घर की कहानी, सुबह उठकर सबसे पहले न्यूज़ खोलेंगे और न्यूज़ में क्या चलता है, पेपर पढ़ेंगे, पेपर में क्या चलता है, या फिर व्यर्थ, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। सुबह उठते ही बस दर्द में ही जाना है, हाँ। उसने ऐसे बोला, ऐसे बोला, मैं तो बहुत अच्छे हूँ, उसने ऐसे किया। अरे आप अच्छे होते तो उन सब बातों को मन में नहीं रखते, सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं रखना है। तो इसीलिए ज्ञान दूध पिए और स्वस्थ रहे, क्योंकि मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, और दोनों जब दुरुस्त होंगे तो धन दुरुस्त, मतलब सफलताएं भी आपके रीच में होगी। और ये सब बच्चों के अनुभव है, जो भी इस ज्ञान से जुड़ रहा है, निरंतर जो मुरली सुन रहा है, ज्ञान अमृत ले रहा है, उसको उसके सभी रास्ते खुल रहे हैं, सभी रास्ते। चलिए, भगवान कह रहे हैं हमें, ये पुराने देह, पुराने स्वभाव संस्कार जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलो। पुराने स्वभाव संस्कार, अब हम इसकी लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे दुख दे रही, जो मुझे व्यर्थ में ले जा रही, मेरे मन को फंसा रही है। लिस्ट बनाएं और उससे अलग होते जाएं। जितना जितना आप मन को क्लीन एंड क्लियर रखोगे, तो भगवान का ये ज्ञान दूध अंदर जाएगा। और ये दूध तो रोज लेना है। अब जिसको देखिए, दुनिया में बहुतों को पता है ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है नहीं मालूम, परमात्मा क्या है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं मालूम। अब जिसको पता चल गया है, उसका तो ये कर्तव्य है ना कि भगवान जब मिलके तो उनका हाथ और साथ ले ले। सिर्फ फोटो से उनको याद करके हम उनका साथ नहीं ले सकते, क्योंकि हम एकदम बिगड़े हुए, हमें पढ़ना पड़ेगा। जितना जितना इसको धारण करेंगे उतना हमारे अंदर सफाई आएगी। और ये भी हम जानते हैं ना, मन में जैसा विचार रखेंगे वैसा हमारा एक तो चेहरा बन जाएगा, ऊपर से हमारा स्वरूप बन जाएगा, वैसे ही हम बनते चले जाएंगे, हाँ। अब एक उस व्यक्ति को याद करें जो हमेशा खुश रहता है, सेवा में रहता है, हर एक के लिए दुआ कर रहा है, उसको याद करें, उसकी याद से जो शक्ति मिलेगा। फिर वैसे व्यक्ति को याद करें जो कि उल्टे कर्म करते हैं, जो कि बिगाड़ने का काम करते हैं, जो कि व्यर्थ बोलते हैं हमेशा, तो कैसा मेरा स्वरूप बनेगा? एक को याद करेंगे तो चेहरा पे रौनक आएगी, और एक को याद करेंगे तो मुंह बिगड़ेगा, शक्ल बिगड़ेगा, है ना। तो इसीलिए भगवान का ज्ञान को निरंतर हम अमृत को लेते रहना है। तो सब कुछ भूलो, उन सब बातों को जो हमें दुख देते हैं, एक पिता को याद करो। देखिए, भगवान भी, हाँ, देवी देवता भी किस तरह से हमारे भाव को, भावना को समझते हैं। चलिए एक कथा सुनते हैं। महाभारत का दृष्टांत है। तो युद्ध रोकने के अंतिम प्रयास हेतु स्वयं श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। श्री कृष्ण जी शांति प्रस्ताव के लिए हस्तिनापुर पहुँचे तो कुटिल शकुनी ने कृष्ण को भोजन पर आमंत्रित करने की योजना बनाई कि कृष्ण को अपने पक्ष में मिला लेंगे, ठीक है, कुटिलता से। स्वयं दुर्योधन ने उनको निमंत्रण किया, लेकिन कृष्ण तो आखिर कृष्ण है ना, उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, कुछ बहाना कर दिया और पहुंच गए विदुर जी के घर। विदुरानी कृष्ण जी से अपार स्नेह रखती थी, अचानक कृष्ण को देखकर भावुक हो गई।
कृष्ण ने जब कहा कि भूख लगी है, उस वक्त कुछ वो बना भी नहीं पाई थी, उसके पास केले पड़े थे, वह तुरंत केले ले आई खुशी खुशी में। और बेशुद्ध होकर कृष्ण से बात करते, उनको देखते हुए पता है क्या कर रही थी, वो केला फेंक दे रही थी और छिलका खिला दे रही थी। और माधव जी भी बिना सोचे समझे भावना में डूब करके उनके प्रेम से खाते रहे। बात फैल गई। दुर्योधन जो कृष्ण से वैर भाव रखता था, ताना मार के बोला, केशव मैंने तो 56 भोग बनवाए थे, पर आपको तो छिलके ही पसंद आए। माधव मुस्कुरा के बोले, कोई किसी के यहाँ सिर्फ 3 वजह से जाता है या खाता है किसी का अन्न, एक तो भाव में, अभाव में या प्रभाव में। तो भाव तो तुझ में है नहीं, अभाव मुझे नहीं है, और प्रभाव तेरा मैं मानता नहीं। तब तू ही बता, मैं कैसे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगा। देखा, तो भगवान को हम सब मानते हैं, बस नाम से नहीं, अपने प्रेम में भाव दिखा। और जो अभाव होगा, ये भी बात है, दान गरीब ही लेंगे, जो साहूकार समझ रहे हैं वो दान नहीं लेंगे। और आगे किस तरह से परिस्थिति आएगी, तो हमें अपने आप को समझना है कि हमें ईश्वर का साथ जरूर चाहिए। भगवान का प्रभाव हमको पता ही, और भावना हमारे अंदर है ही। हाँ, तो वही बात है, भगवान भोजन के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। और ये भावना हमें सिखाएगी ये ज्ञान श्रीमत। प्रश्न, बाबा के साथ वापस चलने के लिए किस श्रीमत का पालन करना है? तो बाबा की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ। कर्मातीत माना कर्म करो उसके प्रभाव से परे, कि मैंने इतना अच्छा किया, मैंने हर बात में मैं पर नहीं, सब कुछ बाबा को दे दो। कोई भी काम यदि घर में अच्छा हो रहा है तो इसके पीछे स्वयं भगवान है, वाह बाबा बोलना है, उसी से हमारा भला होगा। योग बल से अपने सिर पर जो पापों का बोझा है उसको भस्म करो। धारणा, जीवन मुक्त पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनो। सेंसिबल बनो, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो, इसे मिस मत करो। सेंसिबल बनो, पढ़ाई पढ़ते रहो, और अच्छी अच्छी चीज़ें सुबह सुबह। अब जैसे बच्चा को दूध दे दी और कोई माँ अगर उसको अल्कोहल दे दे, धीमा जहर दे दे, जो कि माँ को भी नहीं पता है कि ये चीज़ पीने से बच्चे को नुकसान होगा, उसी तरह से मन को सुबह सुबह अखबार न्यूज़ बिल्कुल नहीं। अच्छी अच्छी बातें नहीं, अगर ज्ञान नहीं पता है तो कम से कम भजन ही लगा दे, अच्छी चीज़ ही मन को सुबह सुबह वही दे, ताकि सुबह जो सुनेंगे ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और उसी से हमारा स्वरूप बनेगा, है ना। तो ये बात स्वयं भगवान है, कोई आत्मा नहीं बता रही, किसी को नहीं मालूम ये बात स्वयं भगवान बता रहे हैं। तो बाबा से सच्ची प्रीत रखनी मतलब भगवान की श्रीमत को जरूर सुननी है और कुछ न कुछ पॉइंट जरूर धारण करना है। रहम दिल भर अंधों को रास्ता दिखाना है। अंधे भगवान किसे कहते हैं? जिसको ज्ञान के नैन नहीं है, सब कुछ होते हुए भी समझ नहीं है, तो उन सबको बताना है। बाबा से श्रीमत ले, पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है, खुद भी बनने से बचना है, क्योंकि कर्म फल किस तरह से सामने आता है ये हम सब फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो उससे बचना है, खुद भी औरों को भी बचाना है। वरदान है, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा बनो। तो माया व प्रकृति, माया सबसे पहली बात, माया में भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं है, हमारे विकार है, और प्रकृति में भी आत्मा नहीं है। तो उनकी बात को क्या समझना। अब जैसे कार्टून शो देखते हैं तो ये तो मन में समझ है ना कि ये तो बस बेजान चीज़ें हैं, बस इल्यूजन है, कल्पना मात्र है। हाँ, तो साक्षीपन से देखते हैं, क्योंकि पता है कि ये चीज़ें ऐसी ही बनी हुई नाटक है। उसी तरह से जीवन में कोई बातें आ रही हैं, उसे भी हम संतुष्ट समझकर उसे स्वीकार करें। हाँ, आप अपनी आंखें खोल कर देखें, अपने विचारों से, उसमें कुछ वायलेंस है, कुछ विचित्र सीन आ रहा है, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, समझना है कि ये सब तो यूं ही है, बेजान चीज़ें हैं। और ये चीज़ हम तभी सोच सकेंगे जब हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान का हाथ और साथ, ये श्रीमत हमारे साथ रहेगी, भगवान को अपना साथी बनाएंगे, तभी तो माया और प्रकृति के भिन्न भिन्न जो ड्रामा में चीज़ें होती है उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसको उससे परे हट सकेंगे, मन बुद्धि को संभाल सकेंगे, है ना। तभी हम संतोषी आत्मा बनेंगे। पपेट शो में जैसे से हम मजा लेते हैं ना, एंजॉय करते हैं, तो खुशी खुशी हर एक चीज़ को, हर एक समस्या को खुशी खुशी पार करते चलो,
साक्षी होकर उनके प्रति शुभभावना रखकर रहम दिल बनकर सबके कल्याण के लिए सोच रहा है। तो उसके लिए भगवान से जुड़ना पड़ेगा। स्लोगन, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। डिफेक्ट यही है, मन में किसी की बात की हलचल, उससे अपने आप को बचा लो। कोई भी प्रश्न यदि मन में आ रहा है किसी के प्रति तो उसे बात करके खत्म करो, बात कर लो, शुभ भावना दे दो। और कोई नहीं सुनने वाला है तो उसके प्रति शुभ भावना, लेकिन हाँ किसी से बात कर सकते तो बात करके निकाल लो, खत्म करो वो कांटा जो हमें चुभ रहा है। हाथ में कोई, उंगली में कोई फांस घुस गया लकड़ी का या कोई कर्ण या कोई शीशा कुछ भी, तो उसको हम निकालेंगे नहीं तो वो पक जाएगा ना, अंदर ही अंदर वो नासुर बन जाएगा। उसको हटा लो, सारे डिफेक्ट को खत्म करो, तभी हम परफेक्ट बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। कहते हैं ना कि सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको अस्थायी राहत जरूर देता है लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भर का होता है। तो सत्य के साथ न रहकर भी यदि हम दुनियावी बातों में पड़ रहे, फलना ऐसे फलना वैसे, ये सब झूठ है। हाँ, शिव पिता सत्यम और माया मिथ्यम, ये माया की बनाई हुई ड्रामा, ये सारा जंजाल है, ये सब झूठ है। झूठ को स्वीकार मत करो, सच को स्वीकार करो, सच्चे की राह पर चलो। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।